बंधुगण नमस्कार। मोर ए वीडियो रे मु केबे भी कहबी नहीं उमर खालिद और सर्जिल इमाम दोष करछंती कि नहीं से विषय रे कहले वीडियोटी लंबा हो जीवो। तेणु से कथा मु ये वीडियो री बात दूची। मु केवल सेमानक विचार केमती चलची से विषय रे कहबी। उमर खालिद और सर्जिल इमाम को डिफेंड करबा मोर उद्देश्य नुहे। उमर खालिद और सर्जिल इमाम को बेल न मिलवा नहीं चारिआडे चर्चा जोर धरी। देखो मु जन वकिल नुहे किंतु ऑर्डर पढ़ी बेल ऑर्डर और ये नहीं प्रकाशित केतक विश्लेषण पढ़ी। मु केतोटी इंटरेस्टिंग कानूनी पक्ष अति सरल भाषा कहबी जहाँ शुणिले आपण मानकु मध्य इंटरेस्टिंग लागिवो। आशा करे आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिए जहाँ फल आपण साधारण भाषा ये बहु चर्चित आईन विषय जानिबे और घटनाटी विषय जानिबे। 2020 मसीहा फेब्रुआरी मासरे दिल्ली रे दंगा होता जो 58 जन मरी। से समय रे केंद्र सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आनी और देश सारा ताकू विरोध करा जायथिला। दिल्ली रो शाहीनबाग अंचल रे मध्य किछि लोक याकू विरोध करी धारणा रे बसथिले। सही समय रे केतोटी घटना खूब कम दिन भितर एका बेले के होता। शाहीनबाग रे धारणा होता। अमेरिकार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेतबेले भारत आसबार थिला। दिल्ली विधानसभा पर निर्वाचन चलुला आउ ता परे परे कोविड भी आरंभ होगा। यही दिल्ली दंगा को नहीं दिल्ली पुलिस अनेक लोकों को गिरफ्त कला। सेमानक भितर 7 जन थिले। गत सोमवार जनवरी 5 तारिख दिन सुप्रीम कोर्टर 2 जणिया बेंच सेमानक बेल विषय रे फैसला सुनाई 5 जन को बेल देला। उमर खालिद और सर्जिल इमाम का बेल आवेदन नाकच होगला। सुप्रीम कोर्ट रे यही 2 जन विचारपति थिले जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV आंजारिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यही 2 जन को बेल न देवा कहीं भूल थिला से विषय रे मु अति सरल भाषा रे कहूची। सुप्रीम कोर्ट फैसला को भूल बोली कहवा बेआईन नुहे। देश रे एक अपराध संबंधी आईन अच्छी जार ना होची UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एटा अन्यान्य साधारण आपराधिक आईन ठारो भिन्न। एटा गोटे स्वतंत्र और कठोर आईन आउ एथिरे आतंकवाद संबंधी अपराध रे विचार हुए। यही आईन बल रे गिरफ है कि जेल गले एथिरे बेल मिलवा बहुत कष्टकर। उमर खालिद, सर्जिल इमाम, गुलफिसा फतिमा, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, सदाब अहमद, मिरान हैदर यही 7 जन UAPA आईन रे गिरफ होते। आपण भावे ये सब जाक मुसलमान कहीं जेहेतु सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट द्वारा मुस्लिम धर्मर लोकों प्रति सीधा सड़क अविचार अच्छी तेणु से बेसी विरोध करुले और धारणा रे बेसी भाग नौले। एपर्यंत से जेल रे रहिबा 5 वर्ष रु ऊर्ध्व हो जाइथिला। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ होगा पर से 2022 रे बेल पई प्रथमे दिल्ली रो तल कोर्ट को आवेदन करथिले। सेठारे बेल मिल नथिला। तापरे सही वर्ष से दिल्ली हाईकोर्ट को गले पर 2025 रे आउ थे दिल्ली हाईकोर्ट जाइथिले। दिल्ली हाईकोर्ट बेल न दबा विरुद्ध रे से पुणी सुप्रीम कोर्ट गले। सुप्रीम कोर्ट कठिन शर्त सहित 5 जन को बेल देला किंतु ये 2 जन को बेल देला नहीं। से 2 जन हेले उमर खालिद और सर्जिल इमाम। मु एबे एठारे आउ गोटे महत्वपूर्ण कथा कहबी। बंधुगण आम देशर संविधान रे गोटे बहुत सुंदर कथा रही ता हूँ नागरिकर मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट्स। आम संविधान तृतीय अनुसूची रे 3rd शेड्यूल रे एहीपरी 2टा मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अच्छी। आर्टिकल 19 विषय मु पछरे कहबी। आर्टिकल 19 आमको स्वाधीन भाव में कथा कहबार बा मत व्यक्त करिवार अधिकार देछि।
आर्टिकल 21 आमको बंचार अधिकार देछि। ए सब आर्टिकल गुड़िक एते गुरुत्वपूर्ण जे एसबू को उल्लंघन करुवा कौन नुआ आईन बनवा बहुत कष्टकर। जदि भी पार्लियामेंट बनब ताहले कौन एक विशेष कारण बन नचेत सुप्रीम कोर्ट से आईन को खारज करदब कह फंडामेंटाल राइट्स को भावलेट करुच्चे। तेणु आर्टिकल 21 बहुत इम्पोर्टाट। एपरिक सुप्रीम कोर्टर गोटे बड़ दायित्व होची व्यक्तिर मौलिक अधिकार को सुरक्षा देवा। कहवाक गले आम संविधान सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आर्टिकल सबू यही तृतीय अनुसूची आर्टिकल फंडामेंटाल राइट्स। बंधुगण गत किछि दिन है कहीं केजाणी मो वीडियो रे व्यू अचानक कमी जाइए। मुझे एकुटिया प्रत्येक वीडियो पे रिसर्च करुच्ची, बही किणुची, अनेक ऑनलाइन मैगजीन सब्सक्रिप्शन नहीं, निजे शूटिंग करी एडिटिंग करुच्ची और ताको अपलोड करुच्ची। मु जाने मु जो सब विषय रे वीडियो करुच्ची तार दर्शक कम, से मोर यूट्यूब रु टंका मिलवा संभावना कम। मु एठारे QR कोड देछि। आपण मानकु जदि मो वीडियो भल लगुथाए आपण माने चाहिले याकु स्कैन करी मते आर्थिक प्रोत्साहन दे परिबे। ता नकले मध्य आपण जे मो वीडियो को देखुचंती और कमेंट करी उत्साहित करूचंती ता भी मो पई बहुत किछि। एबे आसंतु सुप्रीम कोर्ट को बेल ऑर्डर विषय को। सुप्रीम कोर्ट एथिरे दुईटी मुख्य प्रश्न उपर आलोचना करिसंती। प्रथम कथाटी हैला बेल मिलिबारे 5 वर्ष कालर ऊर्ध्व डेरी हेबा। एठारे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 विषय रे कहिसंती जने व्यक्तिर शीघ्र विचारर अधिकार सेटा मध्य एही आर्टिकल 21 थिबा बंचिबार अधिकार भितर रहिछि। एक कथा सुप्रीम कोर्ट आगुरु अनेक केस रे कहिसंती जे शीघ्र विचार हबा सेटा मध्य बंचिबार अधिकार भितर बा आर्टिकल 21 भितर आसुछि। 2021 रे भारत सरकार और के नजीब नामक जने व्यक्ति मध्य चली गोटे केस रे सुप्रीम कोर्ट एक कथा कहिथिले। ए केस रे अभियुक्त जनक बेल मिलवा पूर्व 5 वर्ष ऊर्ध्व काल जेल रे थिला। एही केस रे बेल ऑर्डर रे 3 जन विचारपति थिबा गोटे खंडपीठ कहिथिला यूएपीए आईन रे थिबा बेल संबंधी प्रावधान केबे भी संविधान रे जने व्यक्तिर स्वतंत्रता को सुरक्षा देबा पे कोर्ट जो दायित्व रही ताकू अणदेखा करि परिबो नै। यूपीए रे जहा थाउ ना कहीं जेते बेले अभियुक्त जनक बेल मिलिबा पूर्व दीर्घ दिन जेल रे थिबा तेणु बिना विचार रे बेल न मिलिबारु 5 वर्ष ऊर्ध्वकाल जेल रे रहिबा परिष्कार भावे आर्टिकल 21 को उल्लंघन करुछि। मु कहितली आर्टिकल 21 गोटे बहुत बड़ महत्वपूर्ण फंडामेंटाल राइट। ताले सुप्रीम कोर्ट कहीं उमर खालिद और सर्जिल इमाम को बेल देले नहीं, से तो 5 वर्ष ऊर्ध्व रही गलानी। यूएपीए आईन रे आर्टिकल 21 रो गुरुत्व रही सत्वे सुप्रीम कोर्ट बेल न देवार 2टी कारण कही। डेरी पाई उमर खालिद दायी आ डेरी सहित अपराधर गंभीरता को मध्य विचार को नेबा को हबो। प्रथमटी हला कोर्टर कहवा अनुसार बेल शुणाणी 5 वर्ष विलंब पाई उमर खालिद बा तांको वकील दायी। कारण दिल्ली पुलिस सबुबले प्रस्तुत थिबा सत्वे से माने एही 5 वर्ष मध्य बारंबार विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्शन उठाई स्थगित रखिबा को अनुरोध करी और जुक्ति गुड़िकर अनुक्रम बा सिक्वेंसिंग ऑफ आर्गुमेंट्स जहाँ कहते से कथा उठे कि डेरी करिसंती। ताले प्रकृतर जदि एमती हेछि कोर्ट तांको ऑर्डर रे लिखिबार थला ए सब कारण रु केते डेरी हेछि, डेरी हेबा पई उमर खालिद पक्ष केते दायी, किंतु कोर्ट से कथा तांको ऑर्डर रे लिखि नांती, केवल गोटे उल्लेख करी छाड़ी दैछंती। ताठारु आ गोटे बड़ कथा हला उमर खालिद पक्ष कोन निजे निजे ए सब करथिले। आईन तो सेमानको अधिकार देछि ए सब अनुरोध करिबा पई। अभियुक्त पक्ष आईनगत उपचार बा जुडिशियल रिमेडी से अनुरोध करिपरिबो। पुणी सेमानकर अनुरोध को अनुमति देछि निजे कोर्ट। जदि ए सब अनुरोध अनुचित थिला, आईन बाहर थिला,
ये सब कोर्ट तो निष्पत्ति नहीं पारता। विचार दायित्व कोर्ट उपर अच्छी, उमर खलिद वकिल उपर नुहे। कोर्ट रूम को विचारपति कंट्रोल करती, उमर वकिल नुहे। न्यायिक उपचार बा लीगल रिमेडी पे उमर वकिल अनुरोध को कोर्ट हुए तो अनुमति दबा मना कर पारते। ऑब्जेक्शन उठेबा, स्थगित करबा और जुक्ति गुड़िकर उपक्रम बा सिक्वेन्सिंग ऑफ आर्गुमेंट्स पई कोर्ट भी दायी। तेणु 5 वर्षर विलंब पाई उमर खालिद पक्ष को दायी करी कोर्ट केमती खसीजे आ बेल देवा को मना करदे। एबे आसतु द्वितीय कारण को, आर्टिकल 21 रे शीघ्र विचार पाई उमर खालिद मौलिक अधिकार रही सत्वे कोर्ट बेल न देवा जो द्वितीय कारण देइछन्ति सेटा हला उमर द्वारा होइतिबा कथित अपराधर गंभीरता। कोर्ट किंतु ये जुक्ति असंगत अटे, यार कौन से अर्थ नहीं। कारण जेतेबेले केसर मेरिट विचार करी बेल दिया जिवो सेतेबेले अभियोग केते गंभीर ता देखा जिवो। शीघ्र विचार पई अभियुक्तर मौलिक अधिकार सहित अभियोगर गंभीरतार कौनसी संपर्क नहीं। जदि एमिति हबो ताला आगु को तो गोटे विपज्जनक उदाहरण हो जद्वारा एणिकी पुलिस की प्रकार अभियोग आणुची तारी ऊपर निर्भर करिवो व्यक्तिर एही मौलिक मानविक अधिकार। पुलिस जनक विरुद्ध रे किछि भी अपराधर अभियोग आनी पारे, पुलिस ऊपर रोक नाही। जनकु दीर्घ काल धरिकी जेल रे रखी ताकु शीघ्र विचारर मौलिक अधिकार रु वंचित करिबा पई पुलिस किछि भी गंभीर अभियोग आनी पारे। तेणु शीघ्र विचारर मौलिक अधिकार सहित अभियोगर गंभीरता को जोड़ा जाई पारिबो नाही। खुद सुप्रीम कोर्ट आगुरी कथा कहते। यहीपरि आउ गोटे यूएपीए केस रे शेख जावेद इकबाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस रे कोर्ट निर्दिष्ट भाव में कहते अपराधर गुरुत्व जेते बड़ हम विचार को द्रुत संपन्न करिवार बाध्यबाधकता सेते बढ़िबो एवं अपराध जेते गंभीर हेले मध्य ताहारी आधार रे विचारर विलंब को संविधान दृष्टि न्याय्य करा जाई परिबो नाही। उमर खालिद बेल आवेदन नाकेच होइतिबा कोर्ट ऑर्डर रे एही जावेद इकबाल केस जजमेंट कथा विचार को निया न जाई ठीक यार विपरीत कथा उल्लेख हला जे आर्टिकल 21 रे थिबा शीघ्र विचारर मौलिक अधिकार सहित अपराधर गंभीरता को जोड़ी करी देखिबा को हबो। ये तो सुप्रीम कोर्ट बनाम सुप्रीम कोर्ट हो गला। सेहीपरि जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र यूएपीए केस रे यही सुप्रीम कोर्ट कहितला जदि सरकार बा तांको अभियोगकारी संस्था एपरि संपृक्त अदालत पाखरे संविधान आर्टिकल 21 थिबा अभियुक्त व्यक्तिर द्रुत विचारर मौलिक अधिकार को सुरक्षा देवार सामर्थ्य नहीं तेबे सरकार बा ताको अभियोगकारी संस्था अपराधटी गंभीर बोली कारण देखाई जामिन आवेदन रे विरोध करबा उचित नुहे। सेमाने कहितले संविधान आर्टिकल 21 अपराधर प्रकृति जहा हो ना कहीं समान रूपे प्रযোज्य हम। यही 5 वर्ष डेरी कथा को नहीं आउ गोटे कथा को लक्ष्य करंतु। कोर्ट जेतेबेले विचार आरंभ हेबाकु नहीं डेरी विषय को देखती सेतेबेले देखती पुलिस द्वारा आउ केते जन साक्षी एग्जामिन करबा बाकी अछि। ए केस रो टोटल 700 साक्षी को एग्जामिन करी विचार आरंभ हेबाकु आउ केते दिन लागिबो। कोर्ट ताहार गोटे आकलन करबा कथा किमा पुलिस को पचारिबा कथा कारण पुलिस द्वारा साक्षी को एग्जामिन करबा आ जांच सरिबा परे अभियुक्त को बेल मिलता है और विचार बा ट्रायल आरंभ हुए। जदि पुलिस एथिरे डेरी करिवो वो जानी शुणी अभियुक्त को बिना बेल रे अधिक दिन जेल रे रखिबा को चाहिबो तबे ट्रायल आरंभ डेरी हबो। किंतु दुर्भाग्यर कथा कोर्ट एसबू किछि न करी डेरी को अकारण रे अपराधर गंभीरता सह जोड़ी बेल देवा को मना करदेले। एबे आसंतु अपराध और अपराधर गंभीरता विषय को यूएपीए आईन रे यार धारा 43D5 रे बेल विषय रे उल्लेख अछि। एथिरे अछि जे बेल विषय रे विचार करबा समय रे विचारपति देखिबे जे प्रथम दृष्टि रे बा प्राइमा फेसी
अभियुक्त विरुद्ध में गोटे आतंकवाद केस बनुची कि ना मु आगुरी कही यूएपीए हूँ आतंकवाद संबंधी गोटे आईन यार धारा 15 रे लिखा जाइए क्या आतंकवाद कहुए आम देखा उमर खालिद और सर्जिल इमाम को विरुद्ध रे आरोप कौन अच्छी और ताहा आतंकवाद अंतर्गत आसुची कि नहीं यही केस रे दिल्ली पुलिस द्वारा उमर खालिद और सर्जिल को विरुद्ध रे आरोप है से माने प्रशासन विरुद्ध रे चक्का जाम बा रास्ता अवरोध करी प्रतिवाद संगठित करी लोकों को मोबिलाइज करने परिकल्पना करते और से लोकों को मतईले अवश्य आप सोशल मीडिया रो अनेक कथा जानते एमाने सेमती करते एमती करते किंतु खोद दिल्ली पुलिस अभियोग है या दिल्ली पुलिस तल कोर्ट रु ऊपर कोर्ट पर्यंत सबु बेले कही उमर खालिद हिंसा पे डाकरा देना निजे हिंसा करना एपरिक ता निकट रू किसी जबत ही नहीं किंतु केवल ताको यूएपीए केस रे छंदिबा पई पुलिस कही जे हिंसा पई गोटे षडयंत्र होता आउ से षडयंत्र रे ए दुई जन मास्टरमाइंड थिले आश्चर्यर कथा है सर्जिल इमाम दिल्ली रे दंगा हबार मासे पूर्व अन्य एक केस रे जेल रे थिला दंगा बेले से भितर थिला दंगा और हिंसा आरंभ होता फेब्रुआरी 23 तारिख रे सर्जिल इमाम जनवरी 28 रु जेल भितर थिला उमर खालिद मध्य दिल्ली दंगा समय रे दिल्ली रे नथिला एक तो पुलिस जानी कही किंतु कोर्ट कहवा कथा है एथिरे किछि जाए ना कारण जेल जीवार पूर्व मासरे बा डिसेम्बर 2019 रे इमाम सीए विरोधी प्रतिवाद पे षडयंत्र आरंभ करथिला आउ जदि उमर खालिद अपराध को देखिबा कोर्ट जड़े गोपन साक्षीर कथा को विश्वास करछन्ते गोपन साक्षी माने प्रोटेक्टेड विटनेस से बाहर को आसबनी से किए गोपन रहिबो से गोपन साक्षी कही डिसेम्बर 2019 रे गोटे मीटिंग रे उमर खालिद चक्का जाम आ धारणा भितर कौन फरक अच्छी सेटा से कहूला से शुणी एठारे गोटे कथा जानी रखंतु पुलिस रो ए जुक्ति विषय रे उमर खालिद और सर्जिल इमाम रो वकील जहाँ जवाब देले कोर्ट ताकू विचार को नेला नहीं कोर्ट कहला एबे केवल बेल मामलार विचार चलची तेणु एबे अभियुक्त पक्षर दलील शुणिबे नहीं एबे केवल दिल्ली पुलिस रो अभियोग प्रथम दृष्टि विश्वास योग्य क्यों नुहे ताहा ही देखिबे एठारे मध्य कोर्ट से माने पूर्व देइथिबा राय विरुद्ध रे गले 2023 रे सुप्रीम कोर्ट को वर्नन बनाम महाराष्ट्र जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट रे लिखिथिले अपराध जेते गंभीर सेते अधिक जत्न नहीं निश्चित हवा उचित जे उक्त अपराधटी यूएपीए आईन रो चारि कोण भितर पड़ुछि अवश्य एक कथा सत जे बेल मामला रे विचार आरंभ हेबा पूर्व बा ट्रायल हेबा पूर्व सुप्रीम कोर्ट गोटे मिनी ट्रायल करि नथांते किंतु ता अर्थ नुहे जे दिल्ली पुलिस जहाँ अभियोग आनिबो कोर्ट से रबर स्टाम्प बसैबो ताले आपन तो सुनिले दिल्ली पुलिस रो अभियोग एक्जाक्टली कौन आपन को लागुच कि जदि भी पुलिस रो अभियोग अनुसार ए सब सत एगुड़ी को आतंकवादी कहुब किंतु कोर्ट कही हाँ यूएपीए रे चक्का जाम रास्ता अवरोध लोकों को मोबिलाइज करवा मीटिंग करवा प्रतिवाद पे लोकों को संगठित करवा ए सब होचे आतंकवादी काम एक्चुअली यूएपीए रो सेक्शन 15 रे ए सब को आतंकवाद बोली कुआ जाइनी सेक्शन 15 रे जो सब काम को आतंकवाद बोली कुआ जाइछे सेतिरे निर्दिष्ट भावे ए सब काम नाही किंतु सेतिरे आउ टिए काम को आतंकवाद कुआ जाइछे सेक्शन 15 रे लास्ट को जो आम लिखौन कि इत्यादि से माने सेमती लास्ट को लिखिछन्ती एनी अदर मीन्स ऑफ व्हाट एवर नेचर बा जे कौन से अन्य प्रकार बा उपाय रे हो यही अन्य उपाय बा प्रकार कौन ताहा आईन रे परिष्कार लिखा जाए नहीं कोर्ट कहते अभियुक्त द्वय जहाँ कर अन्य उपाय
ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ବେଳେ ଉମର ଖଲିଦ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନଥିଲା ଓ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ନଥିଲା। ଏକଥା ପୋଲିସ ବି ମାନୁଛି। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କହିଲା ସେକ୍ସନ 15 କେବଳ ଯେ ହିଂସାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଲାଗିବ ତା ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଓ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି এই ଦୁଇ ଜଣ ଚକ୍କା ଜାମ୍, ରୋଡ ବ୍ଲକ ଆଦି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇଥିଲେ ବା ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚକ୍କା ଜାମ୍ ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆୟୋଜନ କରିବା ବେଆଇନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯିବ? ଯାହାର ବିଚାର ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନାଲ କୋଡ୍ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତେବେ ଭାରତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଇତିହାସ ଅପରାଧୀକୃତ ହେଇଯିବ। କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲା, ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଟକାଇଥିବା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜର ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ରୋକ ଓ ରେଳ ରୋକକୁ ପ୍ରତିବାଦର ଉପକରଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ଏହି ଏକା ବିପଦ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ୟୁରୋପୀୟ ଅଣ୍ଡରରୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ କାମ ହେଇଯିବ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉମର ଖାଲିଦ ଓ ସର୍ଜିଲ ଇମାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ରୂପେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଓ ଚକ୍କା ଜାମ୍ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ କରିବା, ମିଟିଂ କରିବା, ଭାଷଣ ଦେବା କିମ୍ବା ସଂଗଠିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଙ୍ଗା ଓ ହିଂସା ହେଲା, ତାର ପ୍ରମାଣ କାହିଁ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା କିମ୍ବା କାରଣରୁ ଦଙ୍ଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା? କ'ଣ ଏହି କଥିତ ମୋବିଲାଇଜେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହିଂସା ଆଉ ଦଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା? ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କଥା କହିଛନ୍ତି ବା ଶାହିନବାଗର ଧାରଣା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ବରଂ ସେହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ବିଜେପି ନେତା କପିଲ ମିଶ୍ର ଆଉ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ଦେଶ କି ଗଦ୍ଦାରୋं को गोली मारो सालों को। ଏଇଟା ଥିଲା ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ ଡାକରା। ତା ପରଦିନ ବିଜେପି ଏମ୍ପି ପରଭେଶ ବର୍ମା ଗୋଟେ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲା, ଏ ଲୋକମାନେ ତମ ଘରେ ପଶିବେ, ତମ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବେ, କିଲ୍ ଦେମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଆସିଛି, ନହେଲେ କାଲି ମୋଦିଜୀ ଓ ଅମିତ ଶାହ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିବେନି। ସେହି ନିର୍ବାଚନର ବିଭିନ୍ନ ସଭାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଜହାं ବୋଲି କାମ नहीं देगा वहां गोली काम देगा। କିନ୍ତୁ ଉମର ଖାଲିଦ କିମ୍ବା ସର୍ଜିଲ ଇମାମ ଏମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ବି କହୁନାହିଁ। ତେବେ କୋର୍ଟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଛି। ହିଂସା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ହିଂସାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଡାକରାକୁ ଅପରାଧୀକରଣ କରିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, କୋର୍ଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ବେଲ୍ ଦେଲେ। ସେ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଟ୍ରାଏଲ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଭାଷଣ ଦେବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାଗଜରେ ହେଉ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍, ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର ବାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଯାହା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ କୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହି କେସ୍ ବିଷୟରେ ଏସବୁ ନ କରିବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଆର୍ଟିକଲ 19 କେମିତି ଛଡ଼େଇ ପାରିବ କୋର୍ଟ? ଶେଷରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୋପନ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ ସରିନଥାଏ, ଖଲିଦ ଓ ଇମାମ ଆଉ ଥରେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି 2 ଜଣ ଅତି କମରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ଜେଲରେ ରହିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ତଳ କୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଏ କେସ୍ ନୁହେଁ,
किंतु आपण ता संगे जोड़िकी देखिपारे और आमर विचार व्यवस्था देश में केमी चलती जानीपारे। बाबा राम रहीम दुईटी बलात्कार केस 10-10-20 वर्ष ताकू दंड मिली। तापर गोटे मर्डर केस जोटा आजीवन 20 वर्ष टोटाल 40 वर्षर सजा ताकू मिली सारी। किंतु से आ भितर 15 थर बाहर को आसिलानी पैरोल रे। जेबे जेबे इलेक्शन होची सेतबेले ताकू पैरोल मिलुची। पैरोल पे गोटे निर्दिष्ट कारण देखा पड़े। हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार 2022 रे से आईन भी चेंज करदेला। जदि सरकार को लगे तार कंडक्ट भल ताकू पैरोल रे छड़ा जीवो। नमस्कार।